हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज का टॉपिक है, बहुत सारी करेंसीज है और उनमें से जो मेन करेंसी है यूएस डॉलर, वो फेल होते हुए दिख रहा है। तो क्या यूएस डॉलर आने वाले टाइम में भी ऐसे टिका रहेगा और जो बैंक फेल हो रहे हैं उसके बाद इसका जो नामो निशान है धीरे 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 एक खत्म हो जाएगा और कोई नई करेंसी इसकी जगह आ जाएगी? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए कुछ डाटा देखते हैं। उस डाटा को देखने के बाद आप कुछ समझने की कोशिश करना और मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो दोस्तों, 195 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर और 195 कंट्री में जो चाइना है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली है, वो है 97 कंट्रीज। चाइना ने 97 कंट्रीज को लोन दे रखा है, मतलब उसको कर्जे में डिबो रखा है, दबा रखा है। वो अपनी मर्जी से मतलब काफी कुछ कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है। आज की डेट में जो चाइना है बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम इंडिया को देखें और इंडिया के आईएनआर को भी देखें तो आईएनआर और युवान जो उसका है, तो उसमें हम मजबूत करेंसी बोलेंगे युवान को। अगर अब देखा जाए तो रशिया से तो दोस्ती है, लेकिन चाइना इसका बहुत ही खासम खास दोस्त है, मोर बेटर फ्रेंड देन इंडिया। 2021 में रशिया ने क्लियर कर दिया था कि जो रशिया सपोर्ट्स युवान पेमेंट एंड ट्रेड विद अदर कंट्रीज। तो रशिया जो है वो युवान देने के लिए तैयार है किसी दूसरी कंट्री को भी। ये पुतिन ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था अपने वर्ड्स में। ये नहीं कि वो चाइना से ही डील करेगा, वो किसी दूसरी कंट्री से भी अगर डील करता है वो युवान में करने के लिए तैयार है। तो रशिया भी एक पावरफुल है और चाइना भी पावरफुल है और दोनों में बहुत अच्छा समझौता है, ठीक है। अब जाते हैं देखने के लिए कि सऊदी का जो रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ कैसा है। दोस्तों, सऊदी के साथ जो रिलेशनशिप है तो वो एक जो ना फाइनेंस से रिलेटेड है और फाइनेंस एनर्जी और ट्रेड एक रिलेशनशिप है, ऑन पेपर है और बहुत खुल के सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया और चाइना का रिलेशनशिप वो भी फाइनेंस से रिलेटेड होना एक बहुत बड़ी बात है। उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उससे ये फर्क पड़ता है, जैसे इसने रशिया ने बोला है कि भाई ऑलरेडी बोल चुका है काफी साल पहले ही कि वो युवान में पेमेंट देने के लिए तैयार है किसी और दूसरी कंट्री को, ठीक है। तो वो सपोर्ट करता है युवान को। अब रह गया सऊदी अरेबिया, तो मतलब ऑयल के लिए और किसी चीज के लिए भी अगर सऊदी अरेबिया को मना लिया गया ऑयल के लिए, और ऑयल में अगर पेमेंट करनी है तो वो युवान में ही होगी। तो ये समझ लो कि एक तो इसके अंडर में 97 कंट्रीज आती है और रशिया और इनके जो फ्रेंडशिप कंट्रीज वो अलग हैं इसके बराबर की, जो युवान को सपोर्ट कर सकती है फ्यूचर में, ठीक है। अब ट्रेड में नंबर 1 है चाइना और ट्रेड की वजह से ये और कंट्रियों को भी अपने साथ मिला सकता है। ये मतलब एक समझ लो कि एक पावरफुल कंट्री है। तो सऊदी अरेबिया और चाइना का एक ट्रेड के से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड होना इंडिया और यूएस के लिए काफी खतरनाक हो सकता है फ्यूचर में। बिकॉज अगर सऊदी ने ओके कर दिया कि हम आपको युवान में पेमेंट करेंगे, तो युवान जो है जो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है फ्यूचर में। और इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ऐसा होगा ही होगा, बट जहां तक आंकड़े कहते हैं कि वो हो सकता है। करंट पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो है 1.5 बिलियन से थोड़ी सी कम, तो 1.4 बिलियन ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुकी है। अब इंडिया में तो क्रॉस कर दिया है, लेकिन इंडिया में जो क्रिप्टो के लवर्स हैं वो 150 मिलियन, मतलब 11% है। ये जो पॉपुलेशन का जो 11% है 150 मिलियन से थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं, तो उसके आसपास बैठते हैं। तो मतलब ये समझ लो कि इतने लोग ऑलरेडी इंडिया में आज मतलब ट्रेड कर रहे हैं। जब इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं इतने सारे, ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड में कितने कर रहे होंगे। तो एक पावरफुल जो क्रिप्टो कम्युनिटी भी है वो एक पावरफुल एक लोगों का ग्रुप है, एक बहुत बड़ी पावर है क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में। तो चाइना और क्रिप्टो करेंसी, चाइना ने
ऑलरेडी इसको लीगल कर दिया, मतलब लीगल टेंडर तो नहीं बोला कि भाई यहाँ ट्रेडिंग वगैरह के लिए ओके कर दिया। हांगकांग में चाइना ने इसका बैकडोर ओपन भी कर दिया है और वहां पे लोग रजिस्टर्ड करके अपनी ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक ये चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों से ये तो समझ में आता है कि यूएस डॉलर है वो कहीं ना कहीं तो वीक हो रहा है और युवान कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल होता जा रहा है। तो ये कुछ आंकड़े हैं मैंने आपको बताए और दिखाए, उसके हिसाब से मैंने एक आर्टिकल रेडी किया है जिसमें आप खुद से आइडिया लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है, ऐसी बड़ी चीज हो सकती है। तो युवान, यूएस डॉलर, बीटीसी और आईएनआर। दोस्तों यूएस डॉलर अभी तक लीड कर रहा था, मतलब मोस्ट ऑफ द करेंसी में से जो टॉप की करेंसी थी वो यूएस डॉलर थी। लेकिन क्या ये यूएस डॉलर आने वाले टाइम में भी ऐसे टिका रहेगा? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इन आंकड़ों को भी देखना पड़ेगा। और दूसरा, हमें एक 4 करेंसी हमारे सामने रखी हुई है, तो हमें कौन सी ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है इन फ्यूचर। तो सबसे पहले युवान है। युवान जो है एक मैंने जैसे ही आपको बताया कि 97 कंट्री को लोन दे रखा है। अगर वो डील करता है युवान उन 97 कंट्री के साथ, तो कहीं ना कहीं युवान को मतलब बोलता है कि भाई युवान ही चलेगा अब तो वो युवान को ही उसको करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं युवान एक पावरफुल करेंसी बन सकता है फ्यूचर में। अब 4 करेंसी है, पहले नंबर पे युवान है, दूसरे पे यूएस डॉलर है, तीसरे पे बीटीसी एंड क्रिप्टो जो भी है, और आईएनआर है। तो आईएनआर एज ए मेन मॉडल तो हो नहीं सकता, ये तो आपको पता भी है, ठीक है। अब बीटीसी एंड क्रिप्टो, इसकी भी एक अपनी जगह है और इसके जो फॉलोअर्स और इसको रखने वालों की संख्या वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत अच्छी जा चुकी है। और यूएस डॉलर जो है वो वीक हो रहा है डे बाय डे। हमारे सामने आज इन दिनों क्या क्या चीजें आई, तो बैंक जो है वेंट क्लोज, जो सिग्नेचर बैंक है और सिलिकॉन वैली बैंक है, सिल्वर गेट बैंक है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है। तो ये छोटे स्टार्टअप्स को प्रमोट करते थे, मतलब उनको फंडिंग करते थे, और इनमें से कुछ बैंक जो थे वो क्रिप्टो को भी सपोर्ट करते थे। अब ये सारे के सारे बैंक यूएसए में थे और यूएसए में कहीं ना कहीं इनकी हालत बहुत खराब हुई या कर दी गई, या इनका जो सच है वो सामने आया, कुछ भी समझ लीजिए। ये बैंक बंद हो गए और डाउन हो गए, और जिसकी वजह से काफी लोगों का नुकसान हुआ। इवन विदेशों में रहने वाले जो सिलिकॉन वैली बैंक है, उसमें दूसरे देशों का भी पैसा उसमें आता था, बिकॉज ये बहुत अच्छा उनको इंटरेस्ट देते थे और कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते थे। तो ये सब डाउन हो गए और जहां पे बहुत भारी नुकसान हुआ लोगों को। क्यों डॉलर, मतलब अब हम सोचते हैं कि मतलब जब यूएस डॉलर फेल होता हुआ दिख रहा है, और उसके अलावा मतलब ये नहीं कि ये बैंक ही फेल हो रहे हैं, इंटरनल तो काफी बैंकों की हालत खराब होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है यूएस गवर्नमेंट है, यूएस जो सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको भी पता है। बिकॉज इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं इन्होंने फिर भी बढ़ाया, उसके बाद भी ये शो करने के लिए एवरीथिंग इज फाइन, जो फाइन नहीं है। तो रशिया वार जो चल रही है ऑलरेडी, रशिया जो वॉर चल रही है उसके अंदर आपको पता है कि रशिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे नहीं है। तो अगर इसके रिलेशन अच्छे नहीं है और नाटो देश जो बीच में उनका हेड है यूएसए, और नाटो देश छोटे छोटे देश हैं, और रशिया की उन सबसे मतलब एक तरीके से छोटी मोटी लड़ाई चलती है, काफी देर से चल रही है और चल ही रही है अभी भी। तो ये जो वार है इसके अंदर एक मुद्दा है यूएसए, और यूएसए डॉलर अगर की बात आती है तो रशिया कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। इवन उसने 2021 में कह ही दिया ऑलरेडी कि वो सपोर्ट करेगा युवान को, बिकॉज उसकी दोस्त की करेंसी है, उसके दोस्त देश की करेंसी है, ऑफकोर्स उसको ही सपोर्ट करेगा, और उसके अलावा वो किसी और की करेंसी को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं जो है युवान को चाइना हमेशा टॉप पे ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है बहुत कूटनीति में नंबर 1 है। चाइना का मुकाबला कूटनीति और टेक्नोलॉजी में भी नंबर 1 है ऑफकोर्स। तो दोनों चीजों को देखते हुए चाइना एक पावरफुल कंट्री तो है ही है, और अगर इसने सऊदी को मजबूर कर दिया या सऊदी से बातचीत करके एक सॉल्यूशन लेके आए कि भाई पेमेंट जो होगी वो युवान में ही होगी,
तो कहीं ना कहीं जो इंडिया को भी युवान खरीदना पड़ सकता है, किसके लिए? तेल के लिए। तो अब नेक्स्ट जाते हैं। टोटल कंट्री इज, मैंने बताया कि टोटल जो कंट्री है 195 है, जिसमें 97 कंट्री वो चाइना के अंडर आती है, क्योंकि चाइना ने उधार देके उसको थोड़ा सा अपने कंट्रोल में किया हुआ है। ठीक है। यूएसए हाइडिंग कंडीशन ऑफ बैंक्स, तो यूएसए को ऑलरेडी पता था ये फ्यूचर में हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। यूएस रेगुलेशन जो बॉडी जो भी है, उन्होंने इग्नोर किया, और कहीं ना कहीं ये जो क्राइसिस देखने को मिला, जिसकी वजह से यूएस का जो डॉलर है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ था, दिख ही रहा है। इंक्रीजिंग सीपीआई डाटा, इवन अभी जो सीपीआई डाटा को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि भाई इंक्रीज करने की जरूरत है, और कि मतलब कि ऐसे से एडजस्टमेंट हो जाएगी, मतलब लोगों को ये शो कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। चाइना सपोर्ट्स क्रिप्टो, चाइना वैसे तो अगेंस्ट था क्रिप्टो के, लेकिन जो सपोर्ट अब क्रिप्टो को कर रहा है, क्योंकि उसको भी डाउट है कि अगर बीटीसी भी एक मेन स्ट्रीम बन सकता है और युवान भी बन सकता है, ये दोनों ऑप्शन लेके चल रहा है। इवन इसने हांगकांग के अंदर जो बैकडोर खोल दिया है, उसके अंदर आप जाके उसमें क्रिप्टो का लेन देन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। रशिया सपोर्ट युवान, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि रशिया जो है एक एज ए फ्रेंड और एज ए सपोर्ट की वजह से बिल्कुल भी इसको डिनाई करने का कोई चांस ही नहीं है कि भाई इसकी जो करेंसी युवान है इसको डिनाई कर सके। तो दोस्तों यूएस से जो सैक है वो इतना बुखला गया है कि वो कॉइन बेस जो उसने खुद ही रेगुलेट किया है, उसी को ही वो नोटिस भेज के उसके इकोसिस्टम पे उंगलीबाजी कर रहा है, जो भी है। कॉइन बेस ये कहता है कि आपने ही मुझे रेगुलेट किया है, आपके जो पॉलिसी मैं फॉलो कर रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, लेकिन आपने कभी इस चीज को मुझे गाइड नहीं किया, मुझे मतलब अब मैं पूछता था, वो आप कुछ भी डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन नोटिस भेजा आपने अचानक और ऐसे से मेरी स्टेकिंग व इकोसिस्टम के ऊपर जो भी मैंने वो किया, तो उसके ऊपर आपने मुझे नोटिस भेजा, इट्स नॉट गुड, मतलब जो भी उसने अपने हिसाब से बोला। लेकिन उसके साथ साथ ही कॉइनबेस ने सपोर्ट प्रो क्रिप्टो कैंडिडेट, जो गवर्नमेंट की जो कैंडिडेट है, जो नेता वगैरह बनने हैं फ्यूचर में, लीडरशिप के अंदर आ सकते हैं, उनको वो सपोर्ट करना उसने शुरू कर दिया है। सेक है, उसने जो रिसेंटली में जो सुशी स्वैप को नोटिस भेजा, बाइनांस को, कॉइन एक्सआरपी को फंसाया हुआ है काफी दिनों से, इवन वो बहुत अच्छी और बहुत सपोर्टेड बाय पीपल करेंसी थी, लेकिन उसने मतलब कॉइन बेस एक्सआरपी किसी को भी नहीं छोड़ा। मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत ही अंदर से जो यूएक्स सिक्योरिटी है, इसको अंदर से बहुत ज्यादा डर लग चुका है कि भाई हमारी करेंसी फेल ना हो जाए। तो इंस्टेंट मेंटेनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम, मतलब इनको नोटिस भेज रहा है, अपने बैंकिंग सिस्टम को और अच्छा बेहतर तो बना नहीं रहा, उल्टा उनको परेशान कर रहा है पब्लिक को, और जो बिजनेस कर रहे हैं इनके कंट्री को लेके उनको परेशान कर रहा है। तो प्रिंटिंग मनी और डाउनवर्ड, मतलब ये तो चीजें चल रही है, चलो ठीक है, प्रिंटिंग भी मनी भी प्रिंट कर रहा है, जिससे इसके डॉलर की वैल्यू खत्म होती है धीरे धीरे, जैसे से प्रिंटिंग बढ़ती चली जाएगी। प्रिंटिंग किसके लिए कर रहा है? जो बैंक है उनके जो उन्होंने लोगों को कर्जा दे रखा है, कर्जा लोग जो चुका नहीं पा रहे हैं, तो उसको बैलेंस शीट से हटाकर और जो नुकसान है वो भरपाई करने के लिए बैंकों की, तो वो डॉलर प्रिंट कर रहा है। ठीक है, जो एक वैल्यू को कम करता है, यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत ही कम हो सकती है आने वाले टाइम में। तो पीपल कैन बी जॉबलेस, पीपल जो है वो जो आने वाले टाइम में, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? एक तरफ से तो क्रिप्टो से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी, एआई से रिलेटेड जो है प्रोग्रेस कर रही है, जैसे चैट जीपीटी आया, अब जैसे ही चैट जीपीटी आया और वैसे ही गूगल के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि गूगल के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन गूगल ने भी एक जीपीटी, चैट जीपीटी की तरह एक जीपीटी रेडी किया, और जिसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को फायदा तो होगा बहुत, लेकिन कंपनी जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज होगी वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके काफी लोगों को फायर करेगी। जो काम 2 दिन में होता था वो 1 घंटे में, क्या आधे घंटे में, वो आधे घंटे में भी नहीं, वो
1 या 2 मिनट में चैट जीपीटी या गूगल जीपीटी जो भी है तो वो उसको कर देगा। बस ये टेक्नोलॉजी यहीं तक सीमित नहीं, ये आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने लोग ज़्यादा फायर होंगे, ठीक है। जो आने वाले टाइम में डिमांड जो होगी वो डेवलपर्स और इन लोगों की हो सकती है फ्यूचर में, और जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं उन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो टेक्नोलॉजी का जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। तो जॉबलेस तो पक्का है, काफ़ी लोग और होने वाले हैं आने वाले टाइम में। बैंक्स आर गोइंग टू फेल, ये तो पॉसिबल हो सकता है कि बैंक आने वाले टाइम में फेल हो जाए, बिकॉज वो आपके पैसे को ही लेते हैं, उसी पे बिजनेस करते हैं और उसी बिजनेस में से अपना पैसा निकालते हैं। मतलब कहने का है कि आपका पैसा अपने पास रखते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद जब आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मतलब जब पैसे चाहिए होते हैं तो वो भी आपको मिलते नहीं है। इंडिया में काफ़ी बैंकों के साथ ऐसा हो चुका है कि बैंकों के पास कैश खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही बैंक कंट्रोल करते हैं। अब आप जब उसमें जमा करवाते हो तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा मिलता है, लेकिन आप जब लोन लेने जाते हो तो आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो और इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं यूएसए के अंदर, और वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं वैसे तो, बट यूएसए के अंदर कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो रहा है और काफ़ी कंट्रीज उसको फॉलो करती है, उसके इकोसिस्टम को, यूएस डॉलर में ट्रेड वगैरह सब करती है। तो अब लोगों का पैसा, ये सब इकोसिस्टम कब चलता है? जब लोगों का विश्वास एक पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर होता है, मतलब एक करेंसी के ऊपर होता है, ये सब चलता है। जब वो चीज डगमगाने लग जाती है और काफी जो बड़े बड़े जो बैंक है या छोटे बैंक है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मतलब बंद हो गए झटके में, और र्यूमर जब फैल जाता है तो र्यूमर नहीं, वो सच्चाई भी होती है, फैल जाता है तो कहीं ना कहीं विश्वास जो है ना वो डगमगाना शुरू कर देता है यूएस डॉलर के ऊपर। तो लोगों का कहना यह है कि वी ट्रस्टेड डॉलर, डू यू थिंक डॉलर कैन रूल? तो ये रियली में हो सकता है कि डॉलर ने जो अभी तक रूल किया है वो ऐसे ही शासन करता रहेगा आगे तक। देन मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि भाई डॉलर नहीं कर सकेगा, क्योंकि काफ़ी सिस्टम में काफ़ी चीज़ें बदलती हुई दिख रही है, डॉलर कमजोर होता हुआ दिख रहा है, आने वाले टाइम में ऐसी कोई पॉलिसी दिख नहीं रही जिसमें डॉलर की मजबूती देखी जा सके। हर कंट्रीज का बड़ा फेवरेट होता था, लेकिन काफ़ी कंट्रीज में अब ये डॉलर को प्रेफर नहीं किया जाता। जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, उन्होंने इसको डाउन करने के लिए काफ़ी चीज़ें स्टार्ट कर दी है। इंटरनल पॉलिटिक्स का एक पार्ट है ये। दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि क्या यूएस डॉलर काफ़ी लंबे टाइम तक टिक पाएगा, और अगर ये फेल होता है तो इनमें से कौन सी करेंसी आने वाले टाइम में नंबर 1 पे हो सकती है? तो सबसे नंबर 1 पे मैंने इसमें लिखा हुआ है कि युवान, दूसरे में यूएस डॉलर। वो अगर इसने संभाल लिया, इस केस इसने अपने आप को संभाल लिया तो यूएस डॉलर ही चलेगा, ठीक है। और जो तीसरा, जो जिसकी कम्युनिटी काफी बढ़ती जा रही है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ठीक है, वो है बीटीसी और क्रिप्टो। और चौथा जो है अपना आईएनआर। अगर आईएनआर में भी कुछ दम है तो उसके बारे में भी कमेंट में जरूर लिखें, कुछ बताएं यार। दोस्तों आप क्या सोचते हो कि इन 4 करेंसी में से कौन टॉप लेवल पे आ सकती है आने वाले टाइम में? बट मेरे हिसाब से जो है बीटीसी और क्रिप्टो, एक ये पावरफुल चीज है और टेक्नोलॉजी है। यूएस डॉलर के ऊपर आप पेमेंट कर सकते हो फिलहाल, लेकिन कमजोर होता है, ट्रस्ट खत्म हो रहा है। युवान अभी मार्केट में आया नहीं है, अगर युवान आता भी है तो इसके ऊपर बिल्डअप नहीं कर सकते। कुछ एप्लीकेशन, कुछ एनएफटी, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ एआईज वगैरह कुछ बिल्डअप नहीं कर सकते युवान के ऊपर, बिकॉज ब्लॉकचेन की करेंसी नहीं है। तो बीटीसी और क्रिप्टो एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर बिल्ड भी किया जा सकता है और इसके ऊपर टेक्नोलॉजी एआई को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसको एज ए पेमेंट मेथड भी यूज किया जा सकता है। और अगर एनएफटी प्लेटफॉर्म या कुछ गेम वगैरह बनानी, मतलब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई इकोसिस्टम रेडी करना हो, और क्रिप्टो का यूज किया जा सकता है, ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है। और ब्लॉकचेन अगर मार्केट में आएगी तो क्रिप्टो तो उसके साथ ही साथ चलती है, ये भी आपको पता है। तो टेक्नोलॉजी जहां पे है वहां पे एक्सेप्टेंस है। इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से ही एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। युवान
आईएनआर और यूएस डॉलर कहीं ना कहीं ये मार्केट में से बिल्कुल मतलब गायब तो नहीं होंगे, बट बीटीसी मेन स्ट्रीम हो सकता है। रिसेंटली में जर्मनी की तरफ से और काफी कंट्रीज की तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि बीटीसी को ट्रेड में शामिल किया जाएगा और काफी क्रिप्टो को भी शामिल किया जाएगा। बहुत सारी कंट्री सपोर्ट करती है क्रिप्टो को, बीटीसी को। ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और काफी सारी कंट्रीज। साल्वादोर, आपको पता ही है कि साल्वादोर के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सीधे तरीके से बोला है कि अगर जो बीटीसी को अगर कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता वो सीधा जेल जा जाएगा। और इसके अलावा जो मेक्सिको है और काफी कंट्री जो छोटे लेवल की कंट्रीज है, छोटी छोटी कंट्रीज बहुत है, वहां पे बीटीसी की एक्सेप्टेंस है ना वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और जो है अब तो यूके ने भी इसको ट्रेड के लिए बोल दिया है। यूके मतलब काफी कंट्रीज इसमें आ रही है, लेकिन जो स्मार्ट कंट्रीज है वो इसमें आ रही है। और कहीं ना कहीं यूएस जहां पे लीड करता हुआ दिखता था पहले, यूएस थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। अगर यूएस ने इसको इसको बैन कर दिया या कुछ भी कर दिया या इसको नहीं भी एक्सेप्ट किया और बोला कि भाई ऐसे जो जेल वगैरह कुछ भी होती है, कुछ भी ऐसे बोला, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टोकन या इस कंट्री में जो इसके जो टोकन से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी लोग रहते हैं उनको उनका सीधा सा वसूल होगा। या तो वो मार्केट से बिल्कुल ही भाग जाएंगे या वो अपने अपने आप को अलाइव रखने के लिए मार्केट के अंदर वो किसी दूसरी मतलब दुबई में, हांगकांग में, सिंगापुर में जाके वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेंगे। सिंपल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ऑप्शन है। यूएस डॉलर के लिए कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, लेकिन क्रिप्टो के लिए जो है काफी ऑप्शन दिख रहे हैं। आ गई हो, अगर आ गई तो थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और फ्यूचर में कोई भी अपडेट होती है तो मैं उसको ध्यान रखूंगा। बट छोटी मोटी जो अपडेट्स होती है ना, मुझे वो देने का मन नहीं करता, बिकॉज बहुत सारे चैनल ऑलरेडी देते हैं। बट अपना एक व्यू होता है आदमी को देना कि भाई ये मैं सोचता हूं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, या वर्ल्ड लेवल पे ये हो सकता है फ्यूचर में, मैं ये सोचता हूं। तो कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट जरूर करना। मैं बहुत ही ईगरली उसको वेट करूंगा कि भाई आप क्या सोचते हो। कमेंट में आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।